गुरुवर की प्रेरणा भरी है सहज सरल वाणी में, भर सकती है प्रखर चेतना निस्दिन हर प्राणी में। शिथिल नहीं हो पाए कोई और नहीं अलसाए, नई सुबह के लिए सभी में दृढ़ विश्वास जगाए। नई सुबह के लिए सभी में दृढ़ विश्वास जगाए। आज का विशेष अनुभव है, सभी के लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करो, सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। एक दिन मैं आश्रम में साधना कर रही थी। साधना करते हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गुरु महाराज जी मेरे अंतर्घट में प्रकट हो गए। महाराज जी ने एक मंत्र का उच्चारण कर कहा, तुम भी इसका उच्चारण करो। वह मंत्र था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यूँ तो रुद्री की क्लास में मैंने इस मंत्र का उच्चारण कई बार किया था। मैंने इस मंत्र का उच्चारण कई बार किया था, लेकिन पिछले कई दिनों के अभ्यास छूट जाने के कारण मैं ढंग से गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर पा रही थी। 3 बार प्रयास करने के बाद भी मैं माँ कश्चित् दुःख शब्द पर आकर अटक जाती थी। 3 बार प्रयास करने के बाद भी मैं माँ कश्चित् शब्द पर आकर अटक जाती थी। मेरी इस स्थिति को देखते हुए गुरु महाराज जी बड़े स्नेह से बोले, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो, हो जाएगा। मैंने मायूस स्वर में कहा, नहीं महाराज जी, मुझसे नहीं हो पा रहा है। हताशा और निराशा के कारण सामने एकदम अंधेरा छा गया था। तभी इस अंधकार में मुझे प्रकाश के द्वारा पूरा मंत्र लिखता हुआ दिखाई देने लगा। प्रकाश से युक्त एक एक शब्द उभर कर सामने आ रहा था। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक वह पूरा मंत्र बार बार लिखा हुआ मेरे सामने आता रहा। अब मैं उसी को पढ़ते हुए बोलने का प्रयास कर रही थी। इस तरह धीरे धीरे प्रयास में उसी को पढ़ते हुए बोलने का प्रयास कर रही थी। इस तरह धीरे धीरे प्रयास करने से मैंने पूरा मंत्र सीख लिया। अब वह मंत्र मुझे अच्छे से याद हो गया था। अंत में गुरु महाराज जी ने कहा, ओम श्री आशुतोषाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण तो नित्य करना ही है, साथ ही साथ विश्व कल्याण के लिए इस मंत्र का उच्चारण भी अवश्य किया करो। साथ ही साथ विश्व कल्याण के लिए इस मंत्र का उच्चारण भी अवश्य किया करो। जब आप निस्वार्थ भावना से सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करोगे तो उसी में आपका भी कल्याण निहित है, उसी में आपका भी कल्याण निहित है। मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। और ऐसी ही दिव्य व सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं, अवश्य दर्ज कराएं।